क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो आंखों से छुपे हुए हैं? जो बातें हम सोच भी नहीं सकते वो छुपी है हर साये के पीछे। नमस्कार दर्शकों, मैं आनंद कुमार मिश्रा और स्वागत है आपका अंतस्वर रहस्य में, जहां हर रहस्य बोलता है और हर सन्नाटा एक कहानी कहता है। कहते हैं कुछ आत्माएं धरती पर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी छुपे दैवीय मिशन के लिए आती है। ऐसी ही एक आत्मा थी श्री जलाराम बप्पा की, जिनकी एक झोली ने लाखों लोगों का पेट भरा और जिनकी डांडी ने आज तक अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपा के रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वीरपुर के मंदिर में आज भी ऐसी चीजें घटती हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं श्री जलाराम बप्पा की झोली का वो रहस्य जो शायद दुनिया से आज तक छुपाया गया है। तो चलिए जानते हैं आज जलाराम बप्पा की जन्म कथा और उनका जीवन रहस्य। 1799 की रात में गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ और उनका पूरी विधि विधान से नामकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और उनका नाम रखा गया जलाराम बप्पा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जन्म में छुपा था एक अद्भुत चमत्कार, कुछ ऐसा जो सदियों तक लोगों के जीवन को बदलता आया है। अब जानते हैं जलाराम बप्पा की जयंती का रहस्य। जलाराम बप्पा का जन्म 4 नवंबर 1799 को हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे इस बालक के जीवन में होने वाले चमत्कार आज भी लोगों के बीच जीवित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्मदिन और उनका जयंती दिवस अलग-अलग तिथियों पर क्यों मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार उनकी जयंती कार्तिक माह की शुक्ल सप्तमी को होती है और इस बार यानी 2025 में यह जयंती पड़ रही है 29 अक्टूबर बुधवार को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ रहस्यमय घटनाएं भी घटती हैं जो सिर्फ उनके भक्त ही समझ पाते हैं। जलाराम बप्पा ने अपने जीवन में लोगों की सेवा और भक्ति के ऐसे कई चमत्कार दिखाए कि लोग आज भी उनकी झोली में अदृश्य शक्ति होने की कहानी सुनाते हैं। लेकिन क्या यह शक्ति केवल एक चमत्कार है या कुछ और? यह रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल बनकर जीवित है। क्या यह उनकी समाधि के रहस्य से जुड़ा हुआ है? अब हम जानेंगे श्री जलाराम बप्पा की रहस्यमय समाधि दिवस के बारे में। श्री जलाराम बप्पा का महाप्रयाण 1879 में हुआ था। उनकी समाधि जालौर राजस्थान में स्थित है। लेकिन ध्यान दें, उनके समाधि दिवस की सटीक तिथि आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कुछ कहते हैं यह कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी थी, तो कुछ अन्य ग्रंथ अलग दिन बताते हैं। इसलिए समाधि दिवस की सटीक ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि निश्चित नहीं है, केवल वर्ष 1879 ही स्पष्ट है। क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा? अब हम जानेंगे से जलाराम बप्पा के झोली का रहस्य। वीरपुर के मंदिर में रखी वो पुरानी झोली कोई आम झोली नहीं थी। कहते हैं बप्पा दिन रात भूखों को भोजन देते, लेकिन झोली कभी खाली नहीं हुई। लोग कहते हैं यह बप्पा की भक्ति ही कुछ कहते हैं ईश्वरी शक्ति। पर एक घटना ने सबको चौंका दिया। एक बार जब बप्पा बाहर गए तब भी झोली से भोजन निकलता रहा। पर सवाल यह है, जब बप्पा वहां नहीं थे तब झोली किसने भरी? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था या खुद भगवान उस झोली को भर रहे थे? अब हम बात करने करेंगे श्री जलाराम बप्पा के दांडी की शक्ति। जलाराम बप्पा के हाथों में जो दांडी थी वो सिर्फ एक लकड़ी का सहारा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक थी। कहते हैं बप्पा जब किसी पीड़ित पर उस दांडी से हाथ रखते तो वो दर्द पल भर में गायब हो जाता था। मंदिर के सेवकों ने कई बार देखा कि रात के समय जब मंदिर खाली होता तो वो दांडी अपने आप हिलती दिखती थी। और आज तक कोई कैमरा ये तय नहीं कर पाया क्या वो हवा थी या कोई अदृश्य उपस्थिति। कौन सी शक्ति उस दांडी में बसती है ये आज भी रहस्य है। आज हम जानेंगे श्री जलाराम बप्पा के वीरपुर मंदिर में दान में बंद हुआ पैसों का लेना। आपको यह जानकर हैरानी होगी, वीरपुर का वो मंदिर अब किसी से दान नहीं लेता। जी हाँ, यहाँ पैसों का लेन देन नहीं होता, भक्त केवल सेवा करता है। क्योंकि कहा जाता है एक समय ऐसा आया था जब दान देने के लालच में लोगों ने मंदिर की शांति भंग कर दी थी और उसी रात मंदिर में बिजली चली गई, दिए बुझ गए और किसी ने झोली से एक फुसफुसाती आवाज सुनी, सेवा रखो सौदा नहीं। पर क्या वो आज सच में आई थी या किसी ने उसे महसूस किया, अब तक कोई नहीं जान पाया।
अब हम जानेंगे श्री जलाराम बप्पा के मंदिर में पर्चा और चमत्कार का रहस्य। भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति बप्पा के मंदिर में सच्चे मन से पर्चा मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन हर किसी का पर्चा पूरा नहीं होता। कहते हैं जिनके मन में जरा भी संदेह हो उसके पर्चे कभी पूरे नहीं होते। एक बार एक व्यापारी ने पर्चा मांगा और अगले दिन उसकी दुकान में एक अनजान वृद्ध आकर बोला, झोली में भरोसा रखो, लाभ तुम्हारा है। अगले दिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो बप्पा खुद थे या कोई संदेशवाहक। आज तक रहस्य बरकरार है। अब हम जानेंगे वीरबाई का अदृश्य योगदान। जलाराम बप्पा की पत्नी वीरबाई ने कभी कोई प्रसिद्धि नहीं चाही, लेकिन बप्पा की हर सेवा के पीछे वही थी। कहते हैं एक बार मंदिर के भंडारे में अनाज खत्म हो गया। वीरबाई ने आंखें बंद की और कहा, बप्पा सब संभाल लेंगे। और अगले ही पल दरवाजे के बाहर अनाज से भरे 3 बोरे पड़े थे। किसी ने नहीं देखा कि वो कौन लाया। क्या वो बप्पा की कृपा थी या वीरबाई की शक्ति थी। अब हम जानेंगे अंतर धार्मिक रहस्य के बारे में। बप्पा के भंडार में धर्म का कोई भेद नहीं था। हिंदू मुस्लिम हर कोई साथ बैठकर खाता था। एक मुस्लिम फकीर रोज मंदिर में आता और कहता, यहाँ अल्लाह और राम साथ बैठते हैं। और एक रात मंदिर के प्रांगण में लोगों ने 2 रोशनी आकृतियां देखी, एक भगवान राम जैसी और एक सफेद कपड़ों वाला फकीर। अगले दिन फकीर कभी नहीं आया। क्या वो इंसान था या खुद ईश्वर का रूप। अब हम जानेंगे कुछ और अनसुलझे रहस्य। जलाराम बप्पा की झोली आज भी वीरपुर में है। लोग कहते हैं वहां सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद भी मिलता है। झोली और दांडी दोनों हमें सिखाते हैं भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम में वो शक्ति है जो संसार के हर रहस्य से बड़ी है। और शायद यही कारण है कि बप्पा का नाम आज भी हर भूखे की थाली में गूंजता है। पर क्या आपने कभी सोचा, जब हम भक्ति से झोली भरते हैं तो क्या वो झोली हमारी आत्मा नहीं होती। यही है जलाराम बप्पा का रहस्य और शायद यही है अंतश्वर का उत्तर। तो दर्शकों, रहस्य कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा भीतर छिपा रहता है। जो उसे सुन सके वही अंतःस्वर समझ पाता है। शायद आज का रहस्य आपके मन को छू गया हो या शायद उसने आपकी आत्मा में कोई प्रश्न जगा दिया हो। उस प्रश्न का उत्तर आपको मैं नहीं दूंगा, वो तो अंतःस्वर खुद बताएगा आपको। अगले रहस्य में फिर मिलेंगे। जहां आत्मा बोले वहां अंतःस्वर रहस्य गूंजता है।